हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। इस दौरान उन्होंने मंच को भी संबोधित किया और युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राशि का भी जिक्र किया, जिससे महिलाओं को लाभ होगा। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और उसे लोगों के लिए छलावा बताया। मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उन तमाम वादों का जिक्र किया, जिसका जिक्र उन्होंने चुनावी सभाओं के दौरान भी किया था। अब देखना यह है कि जनता किनके वादों पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। इस दौरान उन्होंने मंच को भी संबोधित किया और युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राशि का भी जिक्र किया, जिससे महिलाओं को लाभ होगा। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और उसे लोगों के लिए छलावा बताया। मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया।
उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उन तमाम वादों का जिक्र किया जिसका जिक्र उन्होंने चुनावी सभाओं के दौरान भी किया था। अब देखना यह है कि जनता किन के वादों पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।